कराची की, हम पहले ये कहा करते थे कि कराची की सुबह और शाम जो वो ठंडी होती है, रातें ठंडी होती है, लेकिन अब ऐसा हमें नज़र नहीं आता। जहाँ पे पहले बोरिंग जो है वो 80 फिट पे होती थी, अब वो तकरीबन 200-250 फिट पे पहुँच चुकी है। बारिशें नहीं होंगी, ज़मीन को पानी नहीं मिलेगा। और अभी जो टेम्परेचर यहाँ पे चल रहा है 40, 41, 42, इसमें तो कराची के अंदर बारिश हो जानी चाहिए थी। उसके ऊपर बादल हैं, वो आधा जो है बादलों से ढका हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं एक नर्सरी में मौजूद हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कराची में गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक जो है वो इजाफा हो चुका है। वजह जो है इसकी असल में ये देखने में आई है क्योंकि हमने जो है अपने घरों से दरख्त और जो हम गमले रखते थे वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी आप लोगों ने देखा है, एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसके अंदर कराची के साथ दीगर ममालिक के जो शहर हैं उनकी तस्वीर लगाई गई है, जिसमें दिखाया गया है कि बाकी सारे शहर जो हैं वो हरे भरे हो रहे हैं और कराची जो है वो बिल्कुल रेगिस्तान टाइप का मैदान होता है ना, बिल्कुल उसकी तस्वीर जो है बिल्कुल वैसी हो गई। तो अब हम यहाँ पे जो मौजूद हैं नर्सरी में आए, यहाँ पे आने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो काम करते हैं माली का, जो बागबानी करते हैं, उनसे हम थोड़ा जान लेते हैं कि अगर हम लोग अपने घरों में अपने शहरों में दरख्त लगाएं तो कौन सा लगा सकते हैं। ये हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जावेद। अच्छा जावेद, ये बताएं कि आजकल हमने दरख्त जो है ये लगाना छोड़ दिए, पौधे लगाना छोड़ दिए, आप थोड़ा सा गाइड करें कि अपने घरों में जो हम कौन कौन से दरख्त लगा सकते हैं, शहरों में कौन से दरख्त लगा सकते हैं। आप बड़े दरख्त लाएं, अच्छे वाले, नीम का लगा लें, कड़ी पत्ते का लगा लें। जितना बड़ा दरख्त लगाएंगे ना उतनी छाँव होगी। गुलमोहर का लगा लें, तो ये छाँव देते हैं, ठंडक देते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, फूल ले जाते हैं, 3 महीने चलते हैं, वो मर जाते हैं, चलो ये शो होगी खत्म। सही, ये तो फायदा कुछ भी नहीं मुल्क पर। अच्छा, अपने घरों में हम ये भी लोग कौन से लगाएं, जो छोटे गमलों के अंदर लगाते हैं वो कौन से लगाएं? छोटे गमलों में तो लगाना तो फिर फायदा क्यों नहीं। अच्छा, बड़े जो हम कहते हैं जैसे कि अपने मेन शाहराहों पे जो हम लगाते हैं जी, जमीन पे कोई भी दरख्त बड़ा लगता है ना जी, आप किधर भी चले जहाँ नीम का दरख्त लगा होगा ना, तो आप उधर नीचे खड़े होकर देखना, छाँव मिलेगी, आपको ठंडक मिलेगी। बिल्कुल। हाँ, अभी छोटे फूल वाले दरख्त तो ये 3 महीने चलते हैं, 3 महीने के बाद खत्म। आपने कहा गर्मी के लिए गुलमोहर का दरख्त हो गया और नीम का जो दरख्त है ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बहुत फायदेमंद। अच्छा, आप ये क्या शहर वालों को मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपके सामने हमने भी देखा है कि पूरे शहर में से दरख्त खत्म हो चुके हैं। अभी आप तारक रोड जाए देखें, लोगों के ये नीलम के झाड़ लगे होंगे, नीम के दरख्त लगे होंगे, कड़ी पत्ता लगा होगा, बड़े बड़े हैं, ये भी नहीं छोटे छोटे, वो मकान से भी ऊपर ऊपर है, तो ठंडक दे रहे हैं। क्या कीमत होती होगी उनकी, कितने में मिल जाता होगा? छोटा पौधा तो 200-250। 200-250 का? कौन सा, नीम का? नीम का हो कोई भी 200-250 में मिल जाता है। 200-250। यानी आप ये कह रहे हैं कि खाली 200-250 का पौधा लेके अगर हम अपने गलियों में, अपने मेन चौराहों पे लगाएं तो उससे कितना आगे जाके फ़ायदा हो सकता है हमें? 1.5 में बड़ा हो जाएगा। 1.5 साल के अंदर बड़ा हो जाएगा। भाई ये देखें आप लोग, 4-5 साल के बाद तो इतना बड़ा हो जाएगा, पूरे छाँव करके दे। जावेद भाई ने ये बताया कि आप जो है सिर्फ 250 रुपये के अंदर जो है ना वो अपने शहर को बेहतर बना सकते हैं। 250 रुपये से आप लोग शुरुआत करें, शुरुआत करने की देर है खाली, अगर आप लोग शुरुआत कर लें तो यकीन मानिएगा कुछ साल के अंदर। और जावेद भाई ने ये बोला कि 1.5 साल में जो एक पौधा जो है ना वो दरख्त बनने में टाइम लेता है, यानी 1.5 साल बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारा शहर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। गर्मी से खासकर जो है हम लोगों की बचत हो सकती है, क्योंकि आज अगर हम लोग लगाएंगे तो ये सोचें कि 1.5 साल बाद इसके फ़वाइद हमें मिलेंगे। अगर हमने 1.5 साल पहले ये काम कर दिया होता तो आज जो गर्मी हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं वो गर्मी से हमें यकीनन जो है काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। हमने आपको एक नर्सरी का विजिट कराया जहाँ पे एक माली ने आपको ये अफादियत बताई थी कि अगर आप दरख्त और गमले पौधे अपने घरों में लगाते हैं तो कैसे सिर्फ आप 250 रुपये के अंदर अपने शहर का माहौल बेहतर कर सकते हैं। इस गर्मी से आप लोग बच सकते हैं जो आइंदा आने वाले दिनों में हीट स्ट्रोक का हमें हो सकता है, खुदा न खास्ता मजीद कहीं सामना ना करना पड़ जाए, सिर्फ इस वजह से कि हमने दरख्त और गमले, बड़े बड़े नीम के दरख्त हमने नहीं लगाए हुए। तो उससे बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट शहरियार, जो कि खासकर महकमा मौसमियात के हवाले से अगर मैं बात करूं तो काफ़ी गहरी नज़र भी रखते हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से रिसर्च भी है और क्या वो हमें फ़वाइद बता सकते हैं और ये माहौल ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी बेहतरी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात हम लोग जानते हैं शहरियार से। अस्सलाम वालेकुम शहरियार, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक जी मंसूर। शहरियार मुझे ये बताएं, सब एक हल जानना चाहते हैं, कराची में इतनी गर्मी जो पड़ रही है, क्यों गर्मी पड़ रही है? देखिए मंसूर, पहली चीज़ तो ये है कि पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जहाँ जो ठंडे मुल्क होते थे वो भी गर्मी की लपेट में आ रहे हैं। लंदन जैसा मुल्क जहाँ पे बारिशें बहुत होती थी, ठंड होती थी, लेकिन अब वहाँ पे भी जो है वो गर्मी होना शुरू हो गई है। अच्छा, पाकिस्तान की बात करें, स्पेशली हम कराची की अगर बात करें तो कराची का एटमॉस्फेयर इस वजह से ज़्यादा गर्म हो रहा है क्योंकि कराची की, हम पहले ये कहा करते थे कि कराची की सुबह और शाम जो वो ठंडी होती है, रातें ठंडी होती है, लेकिन अब ऐसा हमें नज़र नहीं आता। मौसम जो है वो रात का भी शाम का भी वैसा ही नज़र आता है। इसकी सबसे बुनियादी वजह यह है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कराची जैसा जो शहर है, यहाँ पर एक्चुअली ज़मीन को जो है वो 3 चीज़ों की नीड होती है: दरख्त, पहाड़ और पानी। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कराची शहर के अंदर ना तो दरख्त रह गए हैं,
पहाड़ तो हमारे पास ऑलरेडी थे ही नहीं कराची शहर के अंदर, और जो ज़मीन का पानी है वो भी हमने बोरिंग कर करके जो है उसको भी पीना शुरू कर दिया, निकालना शुरू कर दिया, उसको भी अच्छी तरह हमने निचोड़ लिया। जहाँ पे पहले बोरिंग जो है वो 80 फिट पे होती थी, अब वो तकरीबन 200-250 फिट पे पहुँच चुकी है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आप सर्वे कर लें, वहाँ पे 200-250 फिट के ऊपर पानी चला गया, आपका पानी भी ज़मीन के बहुत नीचे चला गया। अच्छा, बारिशें नहीं होंगी, ज़मीन को पानी नहीं मिलेगा। बारिशें क्यों नहीं हो रही हैं? इसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि समंदर जो कि बादल बनाता है, जब आबी बुखारात बन के पानी ऊपर आता है, बादल बनते हैं, बादल बनने के बाद जो है वो बरसातें हमारे शहर कराची शहर, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मेरे पीछे भी आपको चारों तरफ जो है, मैं इस वक्त 7th फ्लोर पे हूँ और मेरे चारों तरफ आपको बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी नज़र आ रही होंगी और दरख्त आपको दूर दूर तक इक्का दुक्का नज़र आ रहा होगा, जब दरख्त नहीं है। जो समंदर है, सारे समंदर पे हमने बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना दी हैं जो कि हवा को रोक रही हैं। आपके जो बादल बन रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रही है, वो वहीं रुक जाती है और वहाँ से आगे निकल जाती है, हमारे शहर की तरफ नहीं आती। इसी वजह से हमारे कराची शहर के अंदर बारिशें बहुत कम हो रही है। मानसून की बारिशें जो हम कहते हैं कि मानसून की बारिशें जो है वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर होती है, कराची के अंदर बहुत कम होती है। अगर हमारे पास होती भी हैं तो बे ऑफ बंगाल से कोई सिस्टम आता है, वो इन होता है, इन होते हुए यहाँ से जब गुजरता है तो वो बारिश कर देता है, या ईरान से कोई सिस्टम इन होता है तो वो यहाँ से बरसाता हुआ निकल जाता है। कराची की जो अपनी डेवलपमेंट है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। किसी ज़माने के अंदर कराची के अंदर बारिशें बहुत हुआ करती थी, अपनी डेवलपमेंट होती थी यहाँ पर, और अभी जो टेम्परेचर यहाँ पे चल रहा है 40, 41, 42, इसमें तो कराची के अंदर बारिश हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जितना भी बादल यहाँ पे बन रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है, समंदर से आपका आबी बुखारात बन रहे हैं, बादल बन रहे हैं। और अगर अभी मैं चाहूँगा यहाँ से तो नहीं, लेकिन इस वक्त जो बहरिया आइकॉन जो साहिल समंदर पे बना हुआ है उसके ऊपर बादल हैं, वो आधा जो है बादलों से ढका हुआ है। इस वक्त अभी लेटेस्ट मेरे पास वीडियो आई है वहाँ की, जो कि आधा आपको उसमें छुपा हुआ नज़र आएगा। बादल तो बन रहे हैं लेकिन उन बादल का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वो सब आगे निकल जाते हैं। तो हमारा अलमिया यही है, हमारे कराची शहर का अलमिया ये है कि हमारे पास दरख्त ना होने के बराबर हैं। दरख्त होंगे, कोई एटमॉस्फेयर होगा, अल्लाह ताला भी उस जगह पे पानी बरसाता है जहाँ पे चरिंद परिंद और इंसान जो है वो रहते हैं और उनको ज़रूरत होती है। हमने चरिंद परिंद जो ख़त्म कर दिए, इंसान रह गए, और इंसान भी ऐसे हैं कि जो आपस में लड़ाई झगड़े और इन चीज़ों में मसरूफ़ हो चुके हैं, अपनी दुनियावी कामों में मसरूफ़ हो चुके हैं। बाकी रह गए चरिंद परिंद, रह गए जानवर, रह गए, वो हमारे पास ऑलरेडी ख़त्म होते जा रहे हैं। ज़ाहिर है, जब हमारे पास दरख्त नहीं होंगे, आप देख लें परिंदे जो घोंसले बनाते हैं दरख्तों के ऊपर, अब नज़र नहीं आते। इवन के कल मैं एक मुशाहिदा कर रहा था कि हमारे यहाँ से कव्वे बहुत कम हो गए। कव्वे तो एक ऐसी चीज़ है जो कि बेइंतहा हर शहर के अंदर नज़र आते हैं, लेकिन कव्वे मुझे बहुत कम नज़र आ रहे थे कराची शहर के अंदर। ज़ाहिर है उन्होंने अपनी नस्ल बढ़ानी होती है, घोंसले बनाने होते हैं। वो घोंसले कहाँ बनाए? चंद जगह जो है कराची के अंदर रहेंगी जिनके ऊपर जो है वो घोंसले बनाते हैं और आगे अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। दूसरी बात यह कि जब ईरान और अफ़गानिस्तान से या बलूचिस्तान से गर्म हवाएं शुमाल और शुमाल मगरिब की तरफ जो हवाएं चलती हैं, वो गर्म हवाएं होती हैं, वो कराची की तरफ रुख करती हैं। उसकी वजह से समंदर की हवाएं जो हमारी स्टॉप हो जाती हैं। जब समंदर की हवाएं हमारे पास रुक जाती है और ये गर्म हवाएं यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो बढ़ जाता है और एक हीट वेव की शक्ल जो है वो अख्तियार कर लेता है। आपकी बातों से हमें दो चीज़ों का अंदाजा हुआ। आपने एक तो कहा कि हाई राइज जो बिल्डिंग बन गई है उसकी वजह से मौसम तब्दील हुआ है, दूसरा हमारे पास दरख्त नहीं है। एक आम शख्स क्या काम कर सकता है इस वक्त गर्मी से बचाव के लिए, वो बताइएगा हमें। मंसूर, बिल्कुल इसका हल अब सिर्फ़ और सिर्फ ये है, जितनी भी ऊंची बिल्डिंग्स हैं वो बिल्डिंग्स के ऊपर पौधे लगाएं, गमले रखें बड़े बड़े, उसके अंदर दरख्त लगाएं। पाम के दर बड़े आसानी से हो जाते हैं, नीम का दर बड़ी आसानी से बढ़ जाता है। हर बिल्डिंग के ऊपर आपको ग्रीनरी नज़र आनी चाहिए। इसके अलावा हर घर के अंदर 2 दरख्त, अगर 2 दरख्त नहीं लगा सकते तो कम से कम 1 दरख्त लगाएं। यकीन माने करोड़ों की आबादी है इस वक्त कराची शहर की, अगर एक एक दरख्त हर बंदा लगाता है ना, तो मैं कहता हूँ कि ये शहर ऐसा हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा, बारिशें भी यहाँ पर होंगी और मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। जहाँ पर दरख्त बहुत ज़्यादा है, अगर आप एयरपोर्ट का एरिया देख लें, स्टील टाउन का एरिया देख लें, वहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा है। जब आप वहाँ पे जाएंगे कि आपको फ्रेशनेस ही महसूस होगी उन दरख्तों के नीचे, और वहाँ का एटमॉस्फेयर आपको चेंज नज़र आएगा। वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 3 से 4 डिग्री कम होता है। सिर्फ यही नहीं, आपकी गर्मी क्यों बढ़ रही है? एक तो आपने ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना दी, आपने हवाएं रोक दी। सेकंड ये कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो गाड़ियों का धुआं निकल रहा है, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकल रहा है, ये भी आपके क्लाइमेट को चेंज कर रहा है। तो इस चीज़ को कौन अपने अंदर लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड कौन? ज़ाहिर है वो दरख्त ही लेते हैं। तो दरख्त जब होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ऑक्सीजन देंगे आपको। जब दरख्त ही नहीं होंगे, ना वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे ना ऑक्सीजन देंगे। एक दरख्त जो है वो तकरीबन 2 सिलेंडर मैं कहता हूँ कि ऑक्सीजन देते हैं। बहुत शुक्रिया शहरियार, थैंक यू सो मच।